अस्सलाम वालेकुम, मैं मानूर हूँ और आज हम लोग फार्माकोलॉजी लैब में हैं जिसमें हम लोग आज डिफरेंट राउट्स पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के कि अगर हम लोगों ने एक ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करना हो तो हम लोग कौन कौन से राउट्स में कर सकते हैं। सो बेसिकली वो हमारे पास होती हैं 5 राउट्स। नंबर 1 हमारे पास आता है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल हमारे पास आती है और इनहेलेशन राउट। तो आए और 1 बाय 1 हम देखते हैं कि हम लोग कैसे इसे एडमिनिस्टर करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंट्रामस्कुलर राउट का। इंट्रामस्कुलर राउट हम लोग जो है उसका हम लोग प्रोसीजर देखते हैं कि अगर हम लोगों ने एक ड्रग है उसको हम लोगों ने इंट्रामस्कुलरली देना है बंदे में तो हम लोग कहाँ कहाँ देंगे। सबसे पहले तो लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली जो इंट्रामस्कुलर है वो हमारे पास होती है मसल्स में। मसल्स में कहाँ हम लोग डेल्टॉइड मसल में भी दे सकते हैं अगर हम लोगों ने अपर लिम्ब की रीजन में डाला, और अगर हम लोगों ने ग्लूटियल रीजन में डाला तो हम लोग ये ग्लूटियस मैक्सिमस में भी डाल सकते हैं। तो ये इनकी साइट्स है इंट्रामस्कुलर की। फिर हमारे पास आते हैं इनके एडवांटेजेस के। इसका एडवांटेज क्या है, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो क्विक होती है और ये माइल्ड इरिटेशन ड्रग्स को भी ले सकता है। लेकिन इनकी जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है कि हम लोगों को एसेप्टिक कंडीशन हमें सबको साफ़ करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि बंदा खुद एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, ऑब्वियसली किसी अटेंडेंट ने आके उसको करना है। तीसरा ये पेनफुल होता है और फोर्थ हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने जो है ये लोकल टिश्यू इंजरी भी कर सकता है। सो स्टेप हमारे पास नंबर 1 प्रोसीजर क्या होगा कि लेट्स सपोज ये तो भी हमारे पास एक मॉडल है, लेकिन बेसिकली हमारे पास यहाँ एक ह्यूमन पड़ा होता है। हम लोगों ने उस पेशेंट से कंसेंट लेना होता है कि हम लोग आपके रूट में इंट्रामस्कुलर राउट डाल रहे हैं, तो अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग ये डाल सकते हैं या नहीं। तो पहला स्टेप हमेशा होता है कि पेशेंट से कंसेंट लेना। दूसरा स्टेप हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने साइट सिलेक्शन करनी है कि हम लोग इंट्रामस्कुलरली अपर लिम्ब को देना है या हम लोग ग्लूटियल रीजन वगैरह में देना है। थर्ड हम लोगों ने देखना है कि ये मेक श्योर करना है कि जहाँ पे भी हम लोग साइट सेलेक्ट करें, चाहे वो अपर लिम्ब हो, डेल्टॉइड या ग्लूटियस मैक्सिमस हो, हम लोग ये देखना है कि वहाँ पहले कोई इंजेक्शन ना लगा हो। अगर पहले ऊपर लगा हुआ है तो फिर हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे ग्लूटियल रीजन में। अगर ग्लूटियल रीजन में लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे डेल्टॉइड पे प्रेफर करेंगे। फोर्थ हमारे पास क्या होगा कि सिरिंज को खोलने से पहले, और ये तो भी खुली हुई है लेकिन ये जब रैप हो सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है कि सिरिंज एक्सपायर्ड तो नहीं है और जो हमारे पास ड्रग है वो भी एक्सपायर्ड नहीं है। जब वो एक्सपायर्ड नहीं है फिर हम सिरिंज को ओपन करेंगे। अब हमने सिरिंज को प्रिपेयर करना है। सिरिंज को प्रिपेयर करने का हमारे पास क्या तरीका होता है कि हम लोग एक सैंपल लेंगे, वाटर का उसमें भर देंगे और हम लोग जो हमारी सिरिंज है उसको हम लोग उसमें डालेंगे और फिर हम लोग जो है उसको इंजेक्ट करेंगे। इस टाइम हमारी सिरिंज प्रिपेयर हो जाएगी। सिरिंज को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग जो साइट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसको एक्सपोज करेंगे। फिर हम लोग जो कॉटन स्वैब है उससे हम लोग वहाँ पे स्टेरलाइज कर देंगे ताकि कोई भी जर्म्स वगैरह हो वहाँ से हट जाए। उसके बाद हम लोगों ने उसको इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने का जो तरीका आपके पास होता है, इंट्रामस्कुलर का जो एंगल होगा वो होता है 90 डिग्रीज। सो हम लोग फॉर एग्जांपल ये अगर इस तरह है तो हम लोग एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे जाके हम लोग को इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने के बाद हम लोग इसको स्लोली स्लोली हमने ड्रग को इंजेक्ट करना है। ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा प्लज को पीछे खींचेंगे ताकि देखने के लिए कि वाकई वो मसल में गया है या नहीं गया। अगर यहाँ ब्लड आ गया मतलब ये मसल में नहीं गया, ये कोई ब्लड वेसल में चला गया, तो हम लोग इमीडिएटली उसको निकाल देंगे और दूसरी साइड पे इंजेक्ट करेंगे लेकिन 90 डिग्रीज पर ही। फिर हम फिर से स्लोली इंजेक्ट करेंगे, प्लंज बैक करेंगे। अगर ब्लड नहीं आए मतलब मसल में आ गया। उसके बाद हम लोग स्लोली ड्रग को इंजेक्ट कर देंगे। जब ड्रग पूरी तरह इंजेक्ट हो जाएगी उसके बाद हम सिरिंज को वहाँ से निकाल देंगे और जहाँ पे हमारे पास आएगा वहाँ पे हम लोग कॉटन स्वैब से उस पर लगा देंगे ताकि अगर कोई ब्लड हुआ वो हमारे पास स्टॉप हो जाए। और ये हमारे पास था राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर का। सेम प्रोसीजर है हमारे पास ग्लूटियल रीजन का भी। इसमें भी हम लोग एग्जैक्टली आपके पास जो आ जाती है 90 डिग्रीज का, वो हम लोग स्ट्रेच करेंगे कैसे, स्किन को थंब एक तरफ रख के और एक तरफ इंडेक्स फिंगर रख के हम लोग एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे बंदे को इंजेक्ट कर देंगे। और उसी तरह सेम प्रोसीजर हमारे पास होगा कंसेंट लेना। हम लोग सेकंड करेंगे, साइट सेलेक्ट करेंगे। थर्ड हम लोगों के पास हम देखेंगे कि हमारे पास सिरिंज की एक्सपायरी डेट क्या है, ड्रग की एक्सपायरी डेट क्या है। फोर्थ हम लोग सिरिंज को प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद हम साइट को एक्सपोज करेंगे। फिर हम लोग साइट को स्टेरलाइज करेंगे और फिर हम लोग 90 डिग्रीज पे डाल के ग्लूटियस मैक्सिमस में इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद हम लोग नी प्लंज बैक करेंगे ताकि देखने के लिए कि कोई ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है मतलब वो ब्लड वेसल तो नहीं है। अगर नहीं ब्लड आ रहा है फिर हम फुल एग्जैक्ट करेंगे लेकिन स्लोली। और उसके बाद करने के बाद हम लोग यहाँ पे कॉटन स्वैब रख लेंगे टू प्रिवेंट एनी ब्लड। तो ये थी हमारे पास इंट्रामस्कुलर राउट।
नेक्स्ट हमारे पास आती है इंट्रावेनस राउट। इंट्रावेनस हमारे पास होती है, उसमें हमारे पास होता है सेम प्रोसीजर। इंट्रावेनस राउट की हमारे पास जो होती हैं साइट्स, वो हमारे पास बेसिकली वेन्स ऑफ द बॉडीज़ होती है, जिसमें हम लोग यहाँ यूज़ कर देते हैं अपर लिम्ब की वेन्स, और हम लोग लोअर वेन्स जैसे फेमोरल वेन्स आ गई, सेफेलस वेन आ गई, उनमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम पेशेंट से कंसेंट लेंगे, सेकंड हम लोग देखेंगे साइट ऑफ सिलेक्शन। साइट ऑफ सिलेक्शन के बाद अगेन हम स्ट्रिंज को देखेंगे कि स्ट्रिंज की एक्सपायरी डेट क्या है और ड्रग की एक्सपायरी डेट क्या है। अगर उसके बाद थर्ड फोर्थ हम क्या करेंगे, साइट के बाद हम लोगों ने वेन को सिलेक्ट करना। वेन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे और पैल्पेट करेंगे कि कहाँ हमें पैल्पिटेशंस आ रही हैं। जहाँ पे पैल्पिटेशन आएगी वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे टोर्निक्वेट, लेकिन साइट पे नहीं, साइट अगर लेट्स से ये है तो 3 इंचेस अबव हम लोग टोर्निक्वेट को अप्लाई करेंगे ताकि जो वेन है वो प्रोमिनेंट हो सके। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम लोग स्ट्रिंज जो है उसको हम लोग प्रिपेयर कर देंगे। स्ट्रिंज को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग साइट को एक्सपोज करेंगे, साइट को हम लोग स्टेरलाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है हम लोग अपने ड्रग को उसमें इंजेक्ट कर देंगे। ड्रग को इंजेक्ट किस तरह करेंगे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो वो आप लोग जब डालेंगे तो वो आप इस तरह डालेंगे, ये इस तरह 45 डिग्री एंगल पे डाल के फिर हम लोग वही प्लंज बैक करेंगे। अगर हमारे पास ब्लड आया मतलब ये आर्टरी में चला गया तो हम लोग रिमूव करके एक और पैल्पेट करके वहाँ डालेंगे। आगे वहाँ पे अगर हमारे पास आया प्लंज बैक करके कि कोई ब्लड नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम वेन में ही इंजेक्ट किया। उसके बाद हम लोग पूरा जब ड्रग इंजेक्ट हो जाएगी उसके बाद हम लोग नीडल को वहाँ से निकाल देंगे। अब वेन में तो ब्लड ऑब्वियसली आएगा तो हम लोग बैंडेज अप्लाई देंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, कॉटन स्वैब से स्टेरलाइज कर देंगे। तो ये आपके पास था इंट्रावेनस राउट। थर्ड हमारे पास जो राउट आता है वो आपके पास आता है इंट्राडर्मल राउट, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ सुपरफिशियली स्किन पे इन्वॉल्व करना होता है। उसका सेम प्रोसीजर है, पेशेंट से हमने कंसेंट लेना है, सेकंड हमने साइट सेलेक्ट करनी है, थर्ड हम लोगों ने एक्सपायरी डेट देखनी है नीडल की और हम लोगों ने देखनी है ड्रग की। उसके बाद हम स्ट्रिंज को प्रिपेयर करेंगे सेम मेथड से, और फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग साइट को एक्सपोज करेंगे, फिर हम जो स्किन है उसे हम लोग स्टेरलाइज करेंगे विद द कॉटन स्वैब, और फिर हम लोग जो है स्किन को स्ट्रेच करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थंब एंड इंडेक्स फिंगर। उसके बाद जो स्ट्रिंज है उसको हम लोगों ने 10 to 15 डिग्रीज़ में रखना है, इस तरह आप लोग रखेंगे और आप लोग इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद आप लोग देखेंगे जब प्लंज बैक करके अगर हमारे पास ब्लड आया मतलब वो स्किन में नहीं है, फिर हम लोग विड्रॉल करके एक और साइड पे रख लेंगे। उधर हम लोग जब इंजेक्ट करेंगे और प्लंज बैक करेंगे और देखेंगे ब्लड नहीं आ रहा मतलब वो स्किन में है, स्किन में आपके पास आ गया। उसके बाद हम लोग ये डाल के विड्रॉल करेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉटन स्वैब रख लेंगे ताकि कोई भी ब्लड वगैरह वो रुक सके। ये थी आपके पास इंट्राडर्मल राउट। अब हमारे पास लास्ट राउट होती है, जिससे हमारे पास जो राउट है वो हमारे पास है इन्हेलेशन राउट। और इन्हेलेशन राउट में बेसिकली हम लोग इन्हेलर को यूज़ करते हैं। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे इन्हेलेशन को हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले ये जो आप लोगों के पार्ट आता है सबसे ऊपर वाला, ये आपके पहले तो ये सब इन्हेलर है। उसमें ये जो आप लोगों के पास है ये हमारे पास आता है इन्हेलर अडेप्टर। उसके बाद हमारे पास जो अंदर आपके पास आता है, इसमें तो विजिबल नहीं, यहाँ अंदर वहाँ हमारे पास आ जाती है फ्लो सिग्नल विसल। उसके बाद ये जो पूरा आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है ये बाहर से, ये सारा बॉडी ऑफ द इन्हेलर है। उसके बाद हमारे पास आगे जो आपके पास आती है, यहाँ क्लियर तो है नहीं, ये आप इस तरह कह सकते हैं, ये जो अंदर है आपके पास, ये आपके पास आ जाती है वेल्व। वेल्व के आगे ये स्क्वायर जो है ये माउथ पीस है और ये उसका कैप है जिसे हम लोग फिर क्लोज करते हैं। जब यूज़ हो हम ओपन कर देते हैं, यहाँ से हम लोग प्रेस करते हैं और बंदे में एयर आ जाती है। सो ये था इन्हेलेशन राउट। आप लोगों के पास डिफरेंट राउट्स के हम लोग किस तरह इंजेक्ट करते हैं, इंट्रामस्कुलरली, इंट्रावेनियसली, इंट्राडर्मली और इन्हेलेशनली। सो होप आप लोगों को वीडियो में हेल्प हुई हो और अंडरस्टैंड हो सके। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।